Hello everyone, this is Mansi from evidhati.in. I'm here again with a new chapter number 14, factorization. So this is an introduction video जिसके अंदर हम इस चैप्टर के जो भी कंसेप्ट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे ताकि जब आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस करो तो आपको वो कंसेप्ट्स ऑलरेडी आते हो. Okay, so let's get started. Now, as the name of the chapter is factorization. So factorization से एक word आता है factors. फैक्टर्स हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. लेट्स रिकॉल दैट. सो फैक्टर्स होता क्या है? अब फैक्टर्स में अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं. थ्रू आउट ऑल द नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. अब नेचुरल नंबर कोई भी ले लेते हैं. लेट्स सपोज इफ आई टेक 12. अब इस 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स मतलब सबसे पहले तो दो फैक्टर्स हमें पता है. 1 हर नंबर का फैक्टर है एंड द नंबर इटसेल्फ. तो ये दोनों फैक्टर्स तो होंगे. उसके अलावा 12 किस किस के टेबल में आता है? 2 into 6 is 12, right? 3 into 4 is 12. Then 4 के टेबल में आता है 4 into 3 again. Then 6 के टेबल में आता है which is 6 into 2. So this means जो हमें फैक्टर्स मिले हैं 12 के, they are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 1, 2, 3, 4, 6 and 12. ये है 12 के फैक्टर्स. 12 एक नेचुरल नंबर है तो हमने देखा कि वो किस किस के टेबल में आ रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं किस किस का मल्टीपल है 12. जिसका मल्टीपल है 12 या जिसके टेबल में 12 आता है वो 12 का फैक्टर हो जाएगा. ठीक है, ये है नेचुरल नंबर. अब नेचुरल नंबर के साथ अगर हम बात करें एल्जेब्रिक, सो हमने एक पूरा चैप्टर किया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर भी हमने फैक्टर्स पढ़े थे. सो अब अगर मैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेती हूँ, लेट्स सपोज 5xy. अब इस 5xy की फैक्टर्स क्या होंगे? 5xy को मैं लिख सकती हूँ 5 into x into y, राइट? सो दिस मीन्स फैक्टर्स इसके हो जाएंगे 5x और y. ऑल्सो 1 सबका फैक्टर होता है तो 1 भी इसका फैक्टर होगा. ठीक है, सो इसकी फैक्टर्स इस तरह से आगे. अब यही अगर 15 होता, 15xy होता तो इसके क्या फैक्टर्स होते? 15 किस किस टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है. 3 into 5, तो 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, राइट? सो इसकी फैक्टर्स हो जाते 3, 5, 1 सबका होता है, 15 सिंस टेबल इटसेल्फ होगा एंड x y. सो ये सब फैक्टर्स हो जाते हैं अगर ये 15xy होता. अब इसके साथ अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे पास एक्सप्रेशन होता 3x x plus 2. अब इसके क्या फैक्टर्स होंगे? सो 3x और यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है. सो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 3x एंड x प्लस 2. ये पूरे का पूरा इसका फैक्टर हो जाएगा, राइट? बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो रहा है. अब 2 अलग से नहीं होगा बिकॉज x प्लस 2 है. x 2x के साथ ऐड हो रहा है तो 2 अलग से फैक्टर नहीं होगा, x प्लस 2 पूरा फैक्टर होगा. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट फैक्टर्स. नेचुरल नंबर के हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के, किसी भी उसके फैक्टर्स क्या होते हैं ये हमने अभी देखा. नाउ लेट्स कम टू द next topic. Now we have understood about factors. Our next topic is factorization. अब ये factorization होता क्या है? Now इसका एक easy way जिससे हम factorization को define कर सकते हैं, that can be अगर हम किसी भी expression को या कोई भी number given है उसको उसके factors के product की तरह लिख रहे हैं तो हम बोलते हैं कि हमने इसे factorize किया है. एंड वो फैक्टर्स नंबर्स हो सकते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, राइट? सो ये होता है फैक्टराइज करना. अब फैक्टराइज करने के लिए भी अलग अलग मेथड्स होते हैं जो कि हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. द वेरी फर्स्ट मेथड इज कॉमन फैक्टर.
कॉमन फैक्टर एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम फैक्टराइजेशन करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सो इफ आई हैव 5xy प्लस 10x. अब इसको आपको करना है फैक्टराइज. अब यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स हैं. सो इन दो टर्म्स में से हमें कुछ कॉमन लेने. कॉमन कैसे लेना है? लेट्स सी. इसके फैक्टर्स क्या होंगे? पहले 5xy की बात करते हैं. सो 5 एक फैक्टर है, x एक फैक्टर है, y एक फैक्टर है. 1 सबका फैक्टर होता है, इसलिए 1 को हम कॉमन नहीं लेते बिकॉज वो थ्रू आउट वेरिएबल, क्योंकि वो थ्रू आउट एप्लीकेबल है, हर जगह 1 फैक्टर होता ही है. सो x, y एंड 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 5xy. अब 10x की बात करें तो x एक फैक्टर है. 10 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 2 into 5 is 10. So 2 and 5 are factors. So 5xy के फैक्टर्स है 5x और y. 10x की फैक्टर्स है 2, 5 and x. अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 5 यहां भी है, यहां भी है, राइट? x इस साइड भी है, इस साइड भी है. सो मीन्स 5 कॉमन है और x कॉमन है. तो इसमें से हम 5 और x कॉमन ले लेंगे. 5x कॉमन आ गया. अब देखना है एक एक करके. 5xy में से 5x कॉमन चला गया, मतलब 5x निकाल दो तो आपके पास क्या बचेगा? y, राइट? देन सेकेंड वाले में से 5x गया है, 5 भी गया, x भी गया, क्या बचा? 2. सो प्लस 2. नाउ 5x y प्लस 2 आ गए इसके फैक्टर्स. ओके, सो इस तरह से हम कॉमन फैक्टर मेथड से फैक्टर्स फाइंड करते हैं, राइट? क्या किया हमने? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. 5xy के पहले फैक्टर्स देखे 5x एंड y. देन 10x के फैक्टर्स देखे 2, 5 एंड x. फिर देखा इन दोनों में कॉमन क्या है. सो 5 दोनों में है, x दोनों में है, तो 5x ले लिया कॉमन. बाकी हमारे पास क्या बचा? 5xy में से 5x चला गया, सिर्फ y बचा. प्लस 10x में से 5 चला गया, x चला गया, क्या बचा? 2. तो ये आ गया 5x y प्लस 2. Okay, so this was the first method of factorization. Let's come to the next method. So now the next method is regrouping terms. Terms को regroup करके factors निकालना. Let's see how. So for this we'll take an example. 2xy plus 3x plus 2y plus 3. सो यहाँ पे हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है. अब इस एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं और वी कैन से हमें इसे फैक्टराइज करना है. अब अगर हम सारी टर्म्स देखें तो सब टर्म्स में से हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा. जैसे कि अगर हम ये दोनों टर्म देखें तो इसमें x कॉमन है, ये दोनों टर्म्स देखें तो इसमें 2y कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है. देन इन दोनों टर्म्स में 3 कॉमन है. मतलब टर्म्स दो पेयर में अगर हम लें तब तो कॉमन मिल जाएगा, लेकिन अगर हम सब में देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा जो इन सब में हो, राइट? सो अब क्या करते हैं, हम ग्रुप्स बनाते हैं. जैसे कि हमें पता है इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, x इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये दोनों ले लेते हैं. इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है बट स्टिल हमारे पास ऑप्शन नहीं है, और तो हम इसको और इसको पेयर बना लेंगे. सो 2xy और 3x में कॉमन क्या है? 2 दोनों में नहीं है, x दोनों में है, y दोनों में नहीं है, 3 दोनों में नहीं है, तो क्या कॉमन है? सिर्फ x. तो यहां से अगर हम x ले तो इन दोनों के पास क्या बचेगा? x चला गया, बचा 2y प्लस 3x में से x चला गया, बचा 3, राइट? सो ये अभी हमने किया है फर्स्ट पेयर में से. सेकेंड पेयर पे जैसे कि हमें पता है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम 1 कॉमन ले लेंगे और अंदर ये एज इट इज आ जाएगा, राइट? बिकॉज 1 एक कॉमन फैक्टर होता है जो हर टर्म का कॉमन होता है, राइट? सो अब देखो, अब पेयर्स कैसे बनेंगे? जो ये अंदर वाले हैं 2y प्लस 3, 2y प्लस 3, ये दोनों हमेशा सेम आने चाहिए. सो अगर ये सेम है तो ये हमने लिख लिया एक बार, और फिर क्या बचा हमारे पास? x, यहां से x और यहां से
+1। देखा जाए तो हमने इस पूरे में से इसको कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा x, इस पूरे में से ये चला गया, बचा 1। सो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, 2y + 3 एंड x + 1, राइट। सो इस तरह से हम रीग्रुप करके टर्म्स को फैक्टर्स निकालते हैं। नाउ आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर हम इन दोनों को ले लेते और इन दोनों को ले लेते सो उससे भी सेम आंसर आएगा। ट्राई करके देखते हैं। सो अब हम 2xy और 2y को साथ ले लेते हैं बिकॉज दोनों में 2y कॉमन है, 3x और 3 में 3 कॉमन है, सो दोनों को साथ रखते हैं। 2xy + 2y + 3x + 3, सो 3x + 3, राइट। अब देखते हैं सेम चीज करें बट हमने अब पेयर्स डिफरेंट लिए हैं। सो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 दोनों में है, y दोनों में है, सो 2y कॉमन हो गया, यहाँ पे बचा 2 चला गया, y चला गया, कॉमन में सिर्फ x बचा, प्लस 2y पूरा चला गया तो सिर्फ बचा 1। देन 3x और 3 में we have 3 कॉमन, तो ये हुआ x प्लस 3 की जगह आ गया 1। अब देखो अंदर फिर से सेम हो गया, जैसे यहाँ पे था सेम था, यहाँ पे भी सेम आ गया, तो इसको बाहर कॉमन ले लो, x + 1, यहाँ पे बचेगा 2y और यहाँ पे बचेगा 3। सो हमारे पास क्या फैक्टर्स आए, x + 1 एंड 2y + 3 विच इज सेम जो हमारे पास पहले आए थे। सो मीन्स आप पेयर कोई भी बना सकते हो। ओके, सो दिस वाज अबाउट रीग्रुपिंग टर्म्स। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट मेथड। Now our next method to factorize is using identities। अब identities की हेल्प से हम factorization कैसे करते हैं, let's see। So जो identities हम यूज करेंगे they are, ये हमने पहले भी पढ़ी हुई है, a + b whole square equals to, now a + b whole square का क्या फॉर्मूला होता है, a² + 2ab + b², राइट, ये फॉर्मूला होता है। सिमिलरली अगर आपके पास है a - b होल स्क्वायर, सो दैट इज a² - 2ab + b², ठीक है। अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस का डिफरेंस आता है, बाकी प्लस है तो ये थ्रू आउट प्लस रहते हैं। ओके, सो नाउ अब इन आइडेंटिटी को यूज करके हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, लेट्स सी। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आपके पास है x² + 8x + 60, अब आपको इसे फैक्टराइज करना है, राइट। दिस इज एन एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है। सो 8x² + 8x + 60, अब इसको हम आइडेंटिटी यूज करके कर सकते हैं। कैसे, ये हो जाएगा हमारा a², दिस कैन बी मेड एज b² एंड ये हो जाएगा 2ab। अब देखो a² के लिए ये ऑलरेडी x² है तो एज इट इज रहेगा, प्लस 2ab मतलब आपको 8 को 2ab की तरह लिखना है। आपके पास है 8 और x, यहाँ पे हमें पता है x हमारा a है, तो 8 को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे जाने की जगह पहले आप b² को कर सकते हो। सो प्लस 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, सो वी कैन राइट इट एज 4², राइट। अब देखो, अब आप 8 को कैसे स्प्लिट कर सकते हो, यू कैन राइट इट एज 2 × 4, सो ये हो जाएगा 2 × 4 × x, राइट। सो ये हो गया 2ab, राइट। मतलब कि मैं इसको लिख सकती हूँ 2 × 4 × x, बिकॉज 2 × 4 × x इज 8x, ठीक है ना। सो ये हो गया 2ab, ये हो गया b² और ये है a²। अब यहाँ पे आपके पास a है x, b है 4, राइट। तो ये बन गई हमारे पास प्रॉपर्टी a² + 2ab + b²। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, a + b होल स्क्वायर। सो a क्या है x प्लस b क्या है 4 होल स्क्वायर। सो x + 4 होल स्क्वायर ये हमारे पास आ गया। नाउ x + 4 होल स्क्वायर मीन्स x + 4 x + 4। सो फैक्टर्स हो गए x + 4 एंड x + 4, राइट। सो दिस मीन्स कि हम आइडेंटिटी की यूज करके फैक्टराइजेशन
कर सकते हैं। सो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं हमने क्या किया। हमारे पास एक्सप्रेशन था x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। सो हमने इसे कन्वर्ट किया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में। a स्क्वायर ऑलरेडी x स्क्वायर था हमारे पास, 8x को हमने 2ab की तरह लिखा। कैसे लिखा? पहले हमने 16 को किया b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, अब ये 2ab की तरह लिखा। 2 a क्या है हमारे पास x मतलब x से मल्टीप्लाई, b क्या है 4। So 2 into 4 into x, 2 into 4 is 8 into x is 8x. So 8x को हमने इस तरह से लिखा। अब हमारे पास आइडेंटिटी आ गई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो हमने इसको लिख दिया a प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है, देन ये 2 बार है तो उसको हमने 2 बार लिख दिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ आप आइडेंटिटी को यूज करके फैक्टराइज करते हो। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट मेथड। Now our next method of factorization is middle term splitting. Now this is a very important topic. इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं. So let's understand it. Middle term splitting होता क्या है? अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन गिवन है, उसकी जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट करना. स्प्लिट करना मतलब अलग पार्ट्स में डिवाइड करना. So इसको समझने के लिए ये मेथड कैसे यूज करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. So let's take an example of x square plus 5x plus 6. So अब मेरे पास एक एक्सप्रेशन है x square plus 5x plus 6. अब इसमें मिडिल टर्म क्या है 5x. So इस 5x को मुझे स्प्लिट करना है. स्प्लिट कैसे करना है? स्प्लिट इस तरह से करना है कि इसको अगर मैं 2 पार्ट्स में स्प्लिट करूं तो वो उन 2 पार्ट्स को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 6 या और प्लस माइनस करके आना चाहिए 5x. समझ में आया? मतलब कि इसको आपको इस तरह से लिखना है कि वो जो 2 पार्ट्स में आप स्प्लिट करोगे उन 2 पार्ट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो 6 आए. 6 क्यों आए? वैसे हम लेते हैं दिस मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है. यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, सो 6 into 1 is 6. सो मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट 6 होना चाहिए, मतलब उन नंबर्स का प्रोडक्ट 6 होना चाहिए एंड उसको प्लस या माइनस करके 5x आना चाहिए. सो अब ऐसे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए प्लस माइनस करके 5 आए. सो 6 के फैक्टर्स क्या है? 2 into 3 is 6. तो 2 फैक्टर्स है 2 और 3. नाउ 2 into 3 is 6. 2 plus 3 is 5. राइट? सो मीन्स हमें 5 भी मिल रहा है और 6 भी मिल रहा है. सो फैक्टर्स हमें लेने हैं 2 और 3. नाउ लेट्स सी. सो x स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे प्लस 5x. अब 5x को स्प्लिट करना है 2 और 3 में. सो आई कैन राइट इट एज 2x प्लस 3x. नाउ 2x plus 3x is 5x, then plus 6 as it is. So आपने पूरे उसमें सिर्फ मिडिल टर्म को चेंज किया है. 5x को आपने लिख दिया 2x plus 3x, बाकी सब सेम है. नाउ अब हमें लेना है कॉमन. सो जैसे हमने रीग्रुपिंग टर्म देखा था, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, देन इन दोनों में से कॉमन लेंगे. सो x स्क्वायर और 2x में से x कॉमन है, एक x चला गया बचा एक x प्लस x चला गया बचा 2. देन प्लस 3x और 6 में से वी हैव 3 कॉमन. सो यहाँ पे बचा x प्लस 3 के टेबल में 6 कब आता है 2. तो हमारे पास अंदर वाले सेम आ गए. सो x प्लस 2 लिखा. देन क्या बचा x प्लस 3. सो फैक्टर्स क्या आ गए x प्लस 2 एंड x प्लस 3. So this is the method which we call as middle term splitting, right? इसमें हम middle term को split करते हैं. अब इसी का ही एक और एग्जांपल लेते हैं. So if we have 6x square minus 13x plus 6, ठीक है? अगेन middle term splitting से करना है. middle term क्या है 13x और we can say minus 13x. मतलब माइनस 13x को आपको इस तरह से डिवाइड करना है कि प्लस माइनस करके माइनस 13x आए और मल्टीप्लाई करके 6 नहीं 6 into 6
फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लेना है, तो 6 into 6 is 36. सो मल्टीप्लाई करके 36 है, राइट. सो अब हम देखेंगे 36 की फैक्टर्स, जिसकी हेल्प से हमें पता चलेगा कि किसको प्लस या माइनस करके -13 आ रहा है. सो 36 की फैक्टर्स क्या है? 12 के टेबल में आता है 12 into 3. नाउ 12 को 3 से मल्टीप्लाई करके 36 आएगा, लेकिन इसको प्लस या माइनस करके 13 नहीं आ रहा. सो आगे देखते हैं 18 into 2. अब अगेन 18 और 2 मल्टीप्लाई करके 36 है, लेकिन प्लस माइनस करके 13 नहीं आएगा. देन वी हैव 9 into 4. 9 into 4 is 36. मल्टीप्लाई करके 36 आ रहा है, एंड ऑल्सो 9 plus 4 is 30. अब देखो 9 plus 4 13 है, लेकिन -13 चाहिए. सो क्या मैं इसको -9 -4 लिख सकती हूँ? माइनस माइनस प्लस, सो ये ऐड ही होंगे, मतलब 13 ही होगा, और साइन आ जाएगा माइनस का, सो -13 हो जाएगा, राइट. सो दिस मीन्स हमें अपने फैक्टर्स मिल गए, विच इज 9 and 4, जिसको हम -9 -4 लेंगे. सो 6x² एज इट इज लिख दिया हमने. अब इसको लिखना है -9x -4x प्लस 6 एज इट इज. अगेन इन दोनों में से क्या कॉमन है? 3 है दोनों में, x है दोनों में. 3 के टेबल में 6 कब आता है? 2. x² में से एक x चला गया, एक x बचा, -9x. अब 9x में से x तो बाहर चला गया, 9 में से 3 चला गया, एक 3 बचा. देन इन दोनों में से मैंने पहली बात तो यहाँ माइनस क्यों लिया? बिकॉज मुझे पता है मुझे अंदर माइनस चाहिए, तो मैंने बाहर माइनस लिए ताकि अंदर साइन चेंज हो जाए. अब 4x और 6 में 2 कॉमन है, तो यहाँ पे बचा 2 into 2 is 4. सो ये बचा 2x प्लस 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3 पे. अब हमारे पास अंदर क्या कॉमन आया? ऑल्सो अभी हमने बात करी कि बाहर माइनस है तो साइन चेंज होगा, तो अंदर वाला कॉमन आ गया 2x -3. देन हमारे पास बचा 3x -2. तो फैक्टर्स क्या आ गए? 2x -3 and 3x -2. Okay, so this was about middle term splitting. With this we have completed all the methods of factorization जो आपके syllabus में है. Now let's come to the next topic. Now our next topic is division of algebraic expressions. So हमने एक चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 9, जिसका नेम था algebraic expressions and identities. उसके अंदर हमने देखा था algebraic expressions को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिवीजन, कि अगर आपके पास algebraic expressions है तो आप उसको डिवाइड कैसे करते हो. सो द फर्स्ट थिंग इज मोनोमियल बाय मोनोमियल. मोनोमियल क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म होती है. सो उनको हम कैसे डिवाइड करेंगे? दोनों अगर आपके पास मोनोमियल है, एग्जाम्पल लेते हैं. इफ वी हैव 6x³ divided by 2x. Now 6x cube भी मोनोमियल है, 2x भी मोनोमियल है, बिकॉज एक एक टर्म्स है ये, राइट. सो इनको डिवाइड करना है. सो दिस विल बी 6x³ अपॉन 2x. ठीक है, इस तरह से लिखेंगे. अब ये डिवाइड या कट कैसे होंगे? सबसे पहले तो 6 और 2 को आप कट कर सकते हो, जैसे नॉर्मल आप नंबर्स को कट करते हो. अगर आपके पास है 12/6, सो हम ऐसे करते हैं ना कि दोनों 2 के टेबल में आते हैं. 2 into 3 is 6, 2 into 6 is 12. ऐसे 3 into 1 is 3, 3 into 2 is, ऐसे नंबर कट करते हैं. सो पहले करते हैं इसके फैक्टर्स. 6 एज इट इज लिख देते हैं बिकॉज वो हम 2 से कट कर सकते हैं. साथ में है x³. x³ का क्या मतलब है? 3 बार x. सो x into x into x. So we have x 3 times. Now upon 2x मतलब 2 into x, right? So x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 कैंसिल करते हैं, 2 into 3 is 6. So हमारे पास बचा 3 और 2x बचे. 2x का क्या मतलब है? x into x is x square. So the answer is 3x square. Okay? So इस तरह से हम डिवाइड करते हैं मोनोमियल बाय मोनोमियल, अगर दोनों की
एक एक टर्म है. नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट थिंग. Now the next thing in division we have is polynomial by monomial. Polynomial क्या होता है? कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी भी टर्म्स हो सकती है, that is termed as polynomial. अब polynomial को डिवाइड करना है मोनोमियल. मोनोमियल अगेन एक टर्म वाला एक्सप्रेशन. सो एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स टेक 24 x square yz plus x y square z plus x y z square divided by 8x y z. ओके, अब आपको ये पूरा एक पॉलिनोमियल है, इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है 8xyz से, विच इज अ मोनोमियल. सो फर्स्ट लेट्स राइट इट डाउन. 24 पूरा हम एज इट इज लिख लेते हैं. अपॉन 8xyz. नाउ सी, इस 8 को तो आप 24 से कट कर सकते हो, लेकिन ये जो xyz है इसको कट कैसे करोगे? यहाँ पे तो अलग अलग है, ये अंदर ऐड हो रहे, ये इससे कट नहीं हो सकते. जैसे कि अगर आपके पास है 6, 4 प्लस 3 और अपॉन में है 2, तो आप इस 2 को 6 से तो कट कर सकते हो, लेकिन इस 2 को आप 4 से कट नहीं कर सकते. सिमिलरली ये xyz इनसे कट नहीं हो सकता. तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हम यूज करेंगे जो हम कॉमन हमने सीखा था ना, फैक्टर्स को कॉमन लेना है. सो देखो, एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर में क्या कॉमन है? तीनों में एक्स है, किसी में 2 बार है, 1 बार है, 1 बार है. सिमिलरली तीनों में y भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी y है, तीनों में z भी है, राइट? सो हम जो कॉमन ले सकते हैं दैट कैन बी 24 एज इट इज. तीनों में से x कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले सकते हैं, z कॉमन ले सकते हैं, राइट? अब हमें देखना है अगर हम x y z कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा. अब x स्क्वायर y z में से y कॉमन चला गया, z कॉमन चला गया, x स्क्वायर मतलब 2x है जिसमें से एक x कॉमन है तो एक बचा, प्लस अगेन x y स्क्वायर z, x चला गया, z चला गया, y स्क्वायर है मतलब एक y बचेगा क्योंकि एक बाहर कॉमन जा चुका है, प्लस अगेन x चला गया, y चला गया, z एक बचेगा. सो हमारे पास आ गया 24xyz एंड इन ब्रैकेट x प्लस y प्लस z और नीचे 8xyz. ठीक है, अब इसको अगर हम कट करें तो xyz से xyz कैंसिल हो सकता है बिकॉज अब वो ब्रैकेट से बाहर है, अंदर ऐड नहीं हो रहा. और 8 और 24 को हम कट कर सकते हैं. 8 into 3 is 24. सो हमारे पास बचा 3x प्लस y प्लस z. सो इस तरह से हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करते हैं. अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है उसको आपको मोनोमियल से डिवाइड करना है. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल. अब आपको देखना है अगर आपके पास पॉलिनोमियल है ऊपर नीचे दोनों, सो आप उनको कैसे डिवाइड करोगे. सो अगेन लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ आई हैव 7x स्क्वायर प्लस 14x डिवाइडेड बाय x प्लस 2. अब आपको इन दोनों को डिवाइड करना है. अब नीचे आपके पास पॉलिनोमियल है x प्लस 2 है, नीचे मोनोमियल नहीं है, x प्लस 2 है. तो आप अगर ऊपर खाली x भी होगा तो कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज ये प्लस है साथ में, राइट? सो अब हमें देखना है कि हम क्या कर सकते हैं. सो ऊपर जो है 7x स्क्वायर प्लस 14x, इसमें देखते हैं हम कॉमन ले सकते हैं. 7 दोनों में है, x दोनों में है, सो कॉमन लेके देखते हैं. सो ऊपर हमारे पास 7 कॉमन आ सकता है और x कॉमन आ सकता है. बाकी हमारे पास बचा 7 चला गया, x स्क्वायर में से एक x कॉमन गया, एक x बचा, प्लस 14x में से x बाहर जा चुका है, 14 में से 7 बाहर गया. 14 का मतलब है 7 into 2, 7 बाहर चला गया तो क्या बचा 2. सो ये आ गया प्लस 2 अपॉन x प्लस 2.
अब अगर हम देखें तो ये x प्लस 2 नीचे जो पूरा है ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया. सो दिस मीन्स दिस एंड दिस कैन बी कैंसिल. तो हमारे पास बचा 7x. राइट. सो दिस इज हाउ वी डिवाइड पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल. अगर इस तरह से आपको हर क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, आप उसमें कॉमन ले सकते हो, क्या कर सकते हो जिससे कैंसिल आउट हो जाए. Okay, so this was about division of algebraic expressions. Now let's come to the next topic. Now, जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ ये है कि आपको एरर्स फाइंड करने हैं कि क्या एरर हुआ है सॉल्व करते हुए. सो अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन एरर्स जो कि हो जाते हैं गलती से, हम लोग केयरलेसली उसको अवॉइड कर देते हैं. तो हम उन एरर्स को अभी डिस्कस करेंगे ताकि आप वो गलती ना करो. राइट. So, the first one is, अगर आपके पास इस तरह से है 3, then in bracket x minus 4. So, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं, ये 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x minus 4. So, क्या ये करेक्ट है? अगर आपको लगता है ये करेक्ट है तो ये मिस्टेक आप भी करोगे. Why? Because अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो वो अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा. मतलब कि 3 सिर्फ x से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 3 x से होगा, then 3 4 से होगा. So the correct version of this will be 3 into x, 3x minus 3 into 4, 12. So this one is correct. So अगर आपके पास इस तरह से ब्रैकेट में तो वो दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा. So 3 into x is 3x minus 3 into 4 is 12. नेक्स्ट अगेन ये भी बहुत कॉमन एरर है. अगर आपके पास है 2x होल स्क्वायर, रिमेंबर इट इज होल स्क्वायर. हम इसको कैसे लिख देते हैं गलती से, 2x स्क्वायर को बाहर निकाला, ये हो गया 2x स्क्वायर. नहीं, ये गलत है. अगर होल की पावर 2 है मींस 2 का भी स्क्वायर होगा, सिर्फ x स्क्वायर नहीं है. 2x स्क्वायर मींस यहाँ पे अगर सिर्फ ये है तो 2 और x स्क्वायर. लेकिन जब आप ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिखते हो मतलब कि पूरे का स्क्वायर. So 2 का स्क्वायर भी होगा, x का स्क्वायर भी होगा. Means this will be 2 into 2, 4 means 2 का स्क्वायर 4 and x का स्क्वायर x square. So this one is correct, this one is wrong. ठीक है? Now let's come to the other errors. Now our next common error is if you have 2a minus 3a plus 2 and आपको इसे solve करना है. So if I solve it like 2a को a से मल्टीप्लाई किया 2a स्क्वायर, देन 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6. सो क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये रॉन्ग है. व्हाई? बिकॉज अगर आपके पास डबल टर्म्स है सो पहले 2a इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ फर्स्ट टर्म फर्स्ट से मल्टीप्लाई नहीं होती. सिमिलरली 3 देन दोनों से मल्टीप्लाई होगा. सो इसका करेक्ट होगा 2a into a is 2a square, then 2a into 2 is plus 4a, then minus 3 into a is minus 3a, then minus 3 into 2 is 3 into 2, 6 and minus plus minus. right? अब यहाँ पे ये लाइक टर्म्स है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. So 2a square plus minus minus 4 minus 3 is 1. अब 4 minus 3 अगर 1 हो गया तो उसको सिर्फ छोड़ना नहीं है, कैंसिल नहीं हुआ वो, मतलब कि यहाँ पे अभी a बचा है. So 2a square plus a minus 6 is the correct answer. Okay, so this was our third mistake. Now let's come to the other errors. Now the next two errors are, अगर आपके पास है x plus 2 होल स्क्वायर. सो कुछ बहुत समझदार बच्चे इनको ऐसे लिख देते हैं, x plus 2 का होल स्क्वायर करना है तो x का स्क्वायर कर दो प्लस 8 का स्क्वायर कर दो, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 64 आंसर. बट दिस इज रॉन्ग बिकॉज ये आइडेंटिटी है, a प्लस b होल स्क्वायर. सो a प्लस b होल स्क्वायर इज a square means x square plus 2a is x, b is 8. So 2ab plus b square मतलब 8 square which is 64. So ये हो गया x square plus 8 into 2 16 x plus 64.
So this is the correct answer and not this. Okay. Similarly, x minus 5 ko if I write x square minus 25. So this is wrong again. Why? Because a minus b whole square की identity use होगी. So a square minus 2ab plus b square which is 25. So x square minus 5 into 2, 10. X plus 25 is the correct answer. Okay. So these were some errors जो कि बहुत कॉमन है, हम बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं. So आपको ध्यान रखना है कि अब एटलीस्ट ये देखने के बाद आप ये एरर्स नहीं करोगे. Okay. So this was the last topic for this chapter. With this we have completed all the topics. जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे उसके सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं. So now go and try the questions of the exercises. So this is me signing off for now. I'll be coming back again with a new chapter. Till then, take care and bye-bye.